दोस्तों आज हम क्लास 2 लेकर आए हैं, यानी कि पिछली क्लास में हमने विभक्ति के सारे नियम पढ़ लिए थे। तो हमने इस क्लास के अंदर हम करवाएंगे विभक्ति के नियम के आगे के कुछ पैटर्न, कुछ आपको चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सिस्टम के अंदर। नंबर ऑफ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पढ़नी है यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। तो यदि आप दिल्ली पुलिस और यदि चंडीगढ़ पुलिस की आप स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास है स्पेशल आपके लिए है दोस्तों। और यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथमेटिक्स एसएससी जीडी के अंदर भी आता है उसके लिए भी ये स्पेशल है दोस्तों। इसके अंदर हमने कल विभक्ति के नियम कंप्लीट किए थे, आज हम करेंगे कुछ उससे आगे के नियम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो इसके अंदर हम है विभक्ति के नियम कल पढ़ लिए, यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा पहले वो देखो और उसके बाद में ये देखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ आगे सहभाज्य संख्या, यानी कि जो कुछ संख्याएं हैं इसके अंदर आगे समझने के लिए वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सहभाज्य संख्या आएगी। तो कोई सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? सहभाज्य वह संख्या होती है जिस संख्या के अंदर आपको HCF 1 मिले, जैसे कि यहाँ पर आपको HCF 1 मिले, वो उस संख्या वह दो संख्या जिसका HCF आपको 1 मिले उसे सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं आपको, मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, कभी भी आपको लाइक के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलूंगा कि यदि आप आए हो ना तो पढ़ के जरूर जाना, और यदि आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है तो भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी और जगह से पढ़ो। हमें व्यूज नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। यदि आप मेरी वजह से यदि आपका टाइम खराब हो रहा है तो आप कृपया करके इस वीडियो को छोड़ के जाओ। और यदि आपको समझ में आ रही है क्लास, आप सोच रहे हो कि हाँ भाई फ्री एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है मैथमेटिक्स की सिलेबस वाइज, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस वाइज तो कवर मिलेगा मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बंदे हमारे साथ जुड़े, जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े वो कंटेंट लेकर जाए, यानी कि उनको एक वैल्यूएबल चीज पढ़ाई में मिले, तब वह जुड़े यहाँ पर। हम आपके टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ही देखना, हम नहीं बोलेंगे आपको कभी भी कि सब्सक्राइब करो लाइक करो। आपकी मर्जी हो तो कर सकते हो, या फिर आप क्लास अच्छी लग रही है तो आप बिना सब्सक्राइब करे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर HCF, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसके अंदर यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम 2 और 3 सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 7 और 11 सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ पर दूसरी संख्या जिसकी हम बात करें कि 6 और 7 अभाज्य संख्या है, इसकी बात करें। अब इसका आपको समझने की ट्राई करना, सहअभाज्य संख्या कैसे, HCF 1 कैसे होता है। 2 और 3 का हम यदि HCF निकाले तो 2 1 3 2 1 1 1, इसका HCF 1 कैसे आ रहा है दोस्तों? क्योंकि एक वाला ही यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है तो इसका HCF 1 है। और यदि दोस्तों उसके बाद में सहअभाज्य संख्या कुछ इसका ये होगा, ये आपको परिभाषा भी मिल जाएगी देखने के लिए। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है कि सहअभाज्य संख्या का तो आपको हो गया यहाँ पे, उसके बाद में दूसरी संख्या हमारे पास जो आएगी वह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो संख्या हमारे पास आएगी, वह संख्या होगी सम संख्या। आखिर सम संख्या कौन सी संख्या होती है? तो इसे सबसे पहले हम मिटा लेते हैं मेरे भाइयों। तब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे की चीजें जो कि हमें कुछ भी किया हो उसको मिटाना पड़ता है। इसी तरीके से हम इसमें भी यदि कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सम संख्या का इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ते हैं। उसके बाद सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, वह सम संख्या ये होती है। जैसे कि हम सम संख्या की बात करें 4 6 8 10 12 32 16, यहाँ पर हम 100 भी लिख सकते हैं। कितने, जिस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है। तो आपको ये याद कर लेना है, रट लेना है दोस्तों। जब तक ये चीजें आप रटोगे नहीं ना तब तक आपकी कंफर्म नहीं होगी। तो आप इस चीजों को जितना ज्यादा हो सके उनको रट कर तैयार करना, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी संख्या होगी वो होगी विषम संख्या। आखिर विषम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे पहले मिटा लेंगे इसको। विषम संख्या दोस्तों वह संख्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपको आगे देखना है दोबारा से। तो विषम संख्या कौन सी हो, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विषम संख्या होगी। तो दोस्तों विषम संख्या वह संख्या होती है, परिभाषा आपको डिजिटली दिख रही होगी लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। वह संख्या जिससे 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, पूर्णतः विभक्त ना हो,
राइट। जैसे कि 2 3 सॉरी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 23 33 53 35 ऐसी संख्याएं जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है वह संख्याएं कहलाती, सॉरी 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, उस संख्याओं को विषम संख्याएं बोली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम संख्याओं के अलावा सेकंड जो हमारी संख्या है वो है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर दो या दो गुणनखंड हो, विषम संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, राइट। इसके अंदर यदि हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल हमें बहुत ही आसान मिलेगा, और इसके अंदर यदि अपन 0 से लेकर 100 तक की संख्याओं की बात करें, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ पर आपको दोस्तों टोटली 25 अभाज्य संख्याएं मिलेगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जैसे कि दोस्तों अभाज्य संख्याओं के अंदर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल जिसके अंदर 2 3 5 7 11 13 17 23 29 इस प्रकार से जो भी आपकी 100 तक आपको संख्या मिलेगी, 97 इसके अंदर आएगा। टोटल आपको मिलेगी ये संख्या 25 संख्या आपको टोटल मिलेगी। तो ये संख्या आपको टोटल अभाज्य संख्या 25 संख्याएं आपको मिलेगी। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमने एक संख्या पढ़ी थी सह अभाज्य संख्या पढ़ी थी जिसके अंदर HCF 1 हो, तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके अंदर हमने एक चीज को कवर नहीं किया है तो अब करने वाले हैं, और वो अभी सभी का कर रहे हैं, तो सोचा कि अभी कर लेते हैं सभी का। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर ऐसा होगा कि वह सम अभाज्य संख्याओं की कैसे पता करें कि ये संख्या सम अभाज्य है या फिर नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं और संख्या क्या होती है 19,752। तो इस संख्या का हमें पता करना है कि यह संख्या सह अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, अभाज्य संख्या है या फिर नहीं, इसका हमें मालूम करना है। तो दोस्तों इसका मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा समझते हैं, और समझकर हम 100% यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों यदि आपको तारा बनना है तो आपको तारे की जैसे रात को चमकना होगा। दोस्तों यदि आपको तारा बनना है तो आपको रात जैसे तारा रात को चमकता है वैसे ही आपको चमकना होगा, उसी तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 19,752 है, इसके अंदर है ना ये 2 से विभक्त है, 2 से विभक्त है। कैसे पता चला, कल वाले वीडियो में बताया था कि जिसका इकाई का अंक 2 हो, इकाई 2 हो वो 2 से विभक्त होगी। 3 का पता करते हैं, 1 + 9 + 7 + 5 + 2 इसका होगा 10 17 17 और 5 22 और 2 24 3 7, ये 3 से भी विभक्त है। तो ये 3 से भी विभक्त है और 2 से भी विभक्त है, समझने की ट्राई करना, राइट। 2 और 3 दोनों से विभक्त है, और इसका HCF कितना आएगा, इसका आएगा HCF आएगा 1, HCF इसका 1 आ गया, 2 और 3 का HCF आ गया 1 HCF। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है दोस्तों, यह संख्या सह अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे ये संख्या सोचो और इससे अकॉर्डिंग और है कि 2 × 3, यदि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते गुणा करते जो संख्या आएगी 6, तो यह दोस्तों 6 से भी विभक्त होगी, 6 से भी विभक्त होगी। अब इसी के अंदर हम एक इसका अपवाद लेकर देखते हैं, वो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कैसा लगेगा वो अपवाद। दोस्तों ट्राई करना आप समझने की, आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अच्छा देने की ट्राई करें, बेटर देने की कोशिश करें। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर दोस्तों 24, दोस्तों 24 है, राइट। 24 के अंदर क्या है, इसका 6 और 4, ये संख्या 6 और 4 से विभक्त है। कोई भी संख्या हो दोस्तों, एनीथिंग, कोई भी संख्या हो, एनीथिंग, कोई भी संख्या है तो क्या वह 24 से भी विभक्त होगी, इसका हमें मालूम करना है दोस्तों। यदि कोई भी संख्या हो क्या वह 24 से भी विभक्त होगी,
इसका हमें मालूम करना है। जो संख्या 6 और 4 36 है वो 6 से भी विभक्त है, 6 से विभक्त, और 36 है वो 4 से भी विभक्त है। समझने की ट्राई करना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके अंदर यदि 6 से भी विभक्त है 36 और 36 4 से भी विभक्त है, तो क्या 24 से भी विभक्त होगी क्या? दोस्तों पिछले वाले में हमने क्या किया, 2 और 3 आया था, उसके अंदर 6 से भी विभक्त था, वो जो संख्या थी ना हमारी जो 19,752 वाली, ये इन दोनों से विभक्त थी, तो इनसे भी विभक्त हुई थी, और ये अभाज्य संख्या थी। लेकिन इसके अंदर आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, 36 6 से भी विभक्त है और 36 4 से विभक्त है, लेकिन 24 से 36 विभक्त नहीं है, 24 से नहीं। ऐसा क्यों? और ये संख्या है ना दोस्तों 36, ये एक अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? यदि ये संख्या क्या संख्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों 6 और 4 की बात करें, इसका HCF ले हम तो कितना मिलेगा हमें इसका HCF मिलेगा दोस्तों 2 3 2, फिर से 2 3 और इसका 1 3, तो इसका HCF हमें कितना मिलेगा, इसका HCF हमें मिलेगा दोस्तों 2, HCF 2 है। तो दोस्तों जिस संख्या का HCF 1 हो तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन जिस संख्या का HCF 1 से कुछ भी अलग हो तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है, सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। राइट टू अंडरस्टैंड। अब इसका एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। इसका और लेते हैं 6 9 2 4। दोस्तों हमारे पास ये संख्या है, इसका पता करना है कि ये सह अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले मालूम करते हैं कि इसका 2 से विभक्त है क्या। दोस्तों इकाई अंक 4 है, तो ये 2 से तो विभक्त है, 2 से विभक्त है। 3 से पता करते हैं, 1 + 6 + 9 + 2 + 4 क्या होगा इसका, 7 16 17 18 19 20 21 22। 3 से विभक्त नहीं है, 3 से विभक्त नहीं है। राइट। लास्ट वाली संख्या 24 है, 4 से विभक्त, 4 से विभक्त है ये संख्या। सही है। ये संख्या किससे 2 और 4 से विभक्त है। तो दोस्तों हम 2 और 4 का HCF लेते हैं, कितना आता है। 2 और 4 का हम HCF ले रहे हैं, तो यहाँ पे होगा इसका 2 और 4 का 2 1 2, इसका HCF 2 आ रहा है ना दोस्तों। तो इसका यदि HCF 2 आ रहा है तो आप समझने की ट्राई करना कि ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से होता है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक जा एक बार, गुरुकुल बेटर है। सह अभाज्य हमने पढ़ ली है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, राइट। अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या का मालूम कैसे करें कि हम ये संख्या अभाज्य हैं या फिर ये संख्या अभाज्य नहीं है। दोस्तों हमारे पास 173 है, राइट। हम यहाँ पर 3 उदाहरण लेकर समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और साथ में समझ में आए, तो आपको साथ में समझ भी आएगा। और यहाँ पर हम 341 लेते हैं और एक उदाहरण और लेते हैं जो कि हम लेते हैं यहाँ पर एक 437। अब कैसे पता करेंगे कि ये संख्या सम अभाज्य है, सॉरी अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। दोस्तों हमें क्या करना है, इस संख्या से बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल हो
इस संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल हो? तो भाई 196 है। ठीक है, कितने का वर्गमूल है ये दोस्तों? 14 का वर्गमूल है। राइट, 14 का वर्गमूल है दोस्तों, ये संख्या 14 का वर्गमूल है। अब इसके अंदर यदि 14 का वर्गमूल 173, राइट। अब यदि 173 14 है ना, तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो 14 से सभी छोटी, अब यहाँ पर अभाज्य संख्या अपन यहाँ पर लिखे तो हमारे को 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब इन सभी संख्याओं का क्या इन संख्या से विभक्त है? तो ये संख्या इन संख्याओं से विभक्त नहीं है दोस्तों, किसी भी संख्या, क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब आप काम करके देख सकते हो कि किसी से भी नहीं होगा, ये संख्या किसी से भी नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होगा? ये विभक्त नहीं है ना इससे। तो यदि ये विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है, तो ये दोस्तों अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं इसका। इससे वर्गमूल देखो, इससे संख्या, इससे जस्ट बड़ा वर्गमूल कौन सा है? तो यहाँ पर 19 का होगा दोस्तों, 19 का स्क्वायर बड़ा होगा 341 से। फिक्स वर्गमूल होना चाहिए यहाँ पर आपको। 19 से छोटी सभी 2, 3 अभाज्य संख्या लिखो यहाँ पर, 7, 11, 13, 17। इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा? क्या इसका भाग जाता है इनके अंदर? 341 में नहीं जाता है दोस्तों। तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या है। यदि भाग नहीं जाता है ना, इन संख्याओं का विभक्त नहीं है, तो अभाज्य संख्या होगी। यदि भाग जाता है तो दोस्तों भाज्य संख्या होगी। इसके अंदर बात करें, इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर यदि संख्या, तो दोस्तों इसकी संख्या का बात करें तो हम यहाँ पर हो जाएगा 21 का वर्गमूल बड़ा होगा 437 से। 21 से छोटी सभी संख्याएं हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बस ये संख्या होगी यहाँ पर। अब इनका देखते हैं इसके अंदर भाग जाता है फिर नहीं। 2 का यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग यहाँ पर देखते हैं, 7 और 7 14 नहीं जा रहा, 5 का देखते हैं नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं, 7 का हमने रूल पढ़ा था। यदि आपको रूल नहीं हो तो आप चुपके से भाग भी दे सकते हो। 437 का 7 का भाग, 7 14 7 7 42 नहीं जा रहा। फिर आप 11 का देकर देख सकते हो, तो 11 का भाग यहाँ पर 437 भाग 11 का भाग 2, यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बताओ? 33। यहाँ पे कितना आएगा? 107 नहीं जाएगा। 13 का भाग 2, तो यहाँ पर दोस्तों कितने का भाग जाएगा? 19 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसके अंदर 19 भी आएगा, 19 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा 437 के अंदर। तो ये विभक्त मिल चुका है ना दोस्तों, इस संख्या से ये विभक्त मिल चुका है। यदि ये संख्या विभक्त मिल चुकी है तो दोस्तों यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सभी संख्या अभाज्य है, लेकिन ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से हम इसे याद कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा चेंज करने के बाद में आपको और बताएंगे, जो कि आपको वो तो यार नॉर्मल टॉपिक है वैसे तो। अगला टॉपिक है संख्याओं का भाग सक्रिय। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? संख्याओं का भाग सक्रिय होता है। हमने भाग दिया, देखो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भाग देते हैं, ये हमारे पास है दोस्तों 11 है। इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा भाग 2, तो फिर 2 पंजे 10 1, ऐसे भाग दिया हमने। इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? भाजक। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भागफल। इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? शेषफल। और इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? भाजक। इस संख्या को भाज्य बोलते हैं, भाज्य। राइट, ये हमने लिखा। इसको आप समझने की ट्राई करना। इसको हम एक सूत्र के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुणा
भाजक गुणा, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाजक को आपको गुणा करना है भागफल से, और उसके बाद में आपको प्लस करना है शेषफल से। ये सूत्र है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये सूत्र है, याद रखने। अब इसको देखते हैं क्या होता है। भाज्य कौन सा है 11, ये कौन सा है भाजक 5 2 गुणा 5 प्लस 1, ये कितना हो गया 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, और ये कितना है 11 हो गया ना। ये सूत्र इसी तरीके से होता है। इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज और पढ़ेंगे जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब यहाँ पर कुछ सूत्र बचे हैं आपके लिए, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये सूत्र कंफर्म करना है, इसके अंदर आपको ये सूत्र भी पूछे जाते हैं, या फिर इन सूत्र की मदद से आप नेक्स्ट ट्यूशन करने वाले, क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो ये ट्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए मैंने पूरी तरीके से बोर्ड पर ट्यूशन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर मैंने डिजिटल स्क्रीनशॉट तैयार किया है, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सको। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है समांतर श्रेणी। एंड इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा बेसिक आपको बता देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, ये 2 लाइन खींची है हमने, ये भी खींच ली। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर करना। समांतर श्रेणी कौन सी होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। इसके अंदर कौन सा होता है? ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और ये ए आर अनंत तक चलेगा, तो आपको इसके अंदर भी अनंत तक चलेगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या है, ये समांतर श्रेणी हो गई, और ये समांतर श्रेणी हो गई, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। इसके अंदर क्या है? डी क्या है? आप बताओ क्या है? डी इसके अंदर होगा सार्वय अंतर, एंड इसके अंदर आर क्या है? इसके अंदर आर होगा सार्वय अनुपात। डी क्या होगा? सार्वय अंतर। इसके अंदर सार्वय अंतर होगा क्योंकि यहाँ पे एड है, और यहाँ पे क्या होगा? गुणा है, तो ये क्या होगा? सार्वय अनुपात होगा। अनुपात, वो भी कौन सा? सार्वय, राइट। इसके अंदर हम यदि फर्स्ट समांतर श्रेणी का यदि हम को प्रथम पद ज्ञात करना हो ना, प्रथम पद ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सूत्र है दोस्तों टी। इसके लिए सूत्र है हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करने के लिए टी ए बराबर ए प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र है दोस्तों आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए। एंड जो हमारे पास एक सूत्र और है समांतर श्रेणी का के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए भी सूत्र है दोस्तों। n ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है वो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर n/2s n बराबर n/2 प्लस माइनस आएगा यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र आएगा। और यदि आपको अंतिम पद दिया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर सूत्र अलग बन जाएगा n/2a प्लस l हो जाएगा यहाँ पर अंतिम पद। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा विस्तार से समझने की ट्राई करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर ये वाला बता देते हैं। इसका जो होगा ना, ये होगा सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करने का सूत्र। प्रथम पद ज्ञात करने का सूत्र होगा हमारे पास यहाँ पर Tn बराबर ARn माइनस 1, राइट। तो हमारे पास जो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए होगा, योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा ये हमारे पास होगा दोस्तों। यहाँ पर आप समझने की ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ASn बराबर ARn माइनस 1 और R माइनस 1, ये होगा दोस्तों इसका पदों का योग का सूत्र, जो कि इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी आप मैं नहीं बोलूंगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। जब आपको अच्छा लगे तो आप करना, अदरवाइज आप ना करें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपका वक्त खराब ना हो। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इनकी थोड़ी डिटेल में और तैयारी करेंगे, ताकि आपको भी इसी तरीके से समझ में और सबको समझ में आ जाए दोस्तों।
अब कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आपके लिए सब कुछ रेडी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 8 बजे। थैंक यू।